तो दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और अगर आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में अगर कोई भी स्टूडेंट्स फेल होती है तो वो आपका एक प्यारा सा सब्जेक्ट होता है एईसी पेपर। फेल होने का कारण ये है मेरे भाई कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली सिलेबस ही पता नहीं चलता है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमारे पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएगी पता ही नहीं चल पाते, जिस कारण से दोस्तों वो तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। डोंट वरी मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा डिटेल्स में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सारा मन में जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे प्रत्येक दिन दोस्तों लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं एवरीडे, वो भी दोस्तों एकदम साधारण भाषा में। आप सभी को पता होगा कि ग्रेजुएशन में हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर होती है वो 4 से 5 पेज में लिखना होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम सही तरीके से अगर स्टोरी को नहीं समझेंगे तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे, रट्टा लगा के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो भी बताया जाता है बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाता है स्टोरी को, साथ ही साथ दोस्तों जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो नोट्स भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को दिए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई अभी आप लोगों का ऑफर चल रही है, यूं ही अपने हाथों से ये ऑफर को जाने ना दे, क्योंकि दोस्तों ये मौका आप लोगों के पास एक बार आई है, फिर ये कब ऑफर बंद हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फटाफट जाएं, सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो, फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आनंद लें। तो आइए सर, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या होगा। दोस्तों एसी पेपर हमारा 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है हमारा हिंदी और एक होता है हमारा सर इंग्लिश, याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप लोग गौर से सुनेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे सर हिंदी व्याकरण और संप्रेषण तो इसमें आप लोगों को टोटल कितना टॉपिक पढ़ना होगा, गौर से सुनेगा। आपको समाज के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा, समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को स्टडी करना है। फिर पर्यायवाची शब्द सारा चीज मैं करवाऊंगा। फिर आप लोगों का विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ना होगा। फिर आपका मुहावरा आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो 15 मार्क्स का आता है, जो 15 मार्क्स का आती है वो आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, पल्लवन एवं संक्षेपण। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, पल्लवन एवं संक्षेपण। और हाँ, आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा मेरे भाई, ये जो आपका पेपर में एग्जाम होगी ना, ये आप लोगों का जो आप लोगों का एसी पेपर है मेरे भाई, क्या है एईसी पेपर जो है, एईसी पेपर जो है आपका, ये आपका दोस्तों 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है सर। एक हमारा आता है सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा मेरे शेरों, जो एक एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स के इसमें एग्जाम होगी। और दोस्तों आप लोगों का 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आती है, मतलब एक्चुअली 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से दोस्तों आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो 15 3 45, यानी दोस्तों 45 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 50 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होती है। इस बात को याद रखिएगा, कितना मेरे शेरों, 50 मार्क्स का एग्जाम होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, समझ रहे आ रहे हैं मेरे भाई, इस चीज को अच्छी तरह से आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये सर अभी जो हम लोग डिस्कस किए आप लोगों का यूनिट नंबर 1 था, क्या मेरे भाई, ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना होगा संप्रेषण की अवधारणा और महत्व क्या है, मतलब संप्रेषण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आप लोगों को डिस्कस करना है। देन आप लोगों को डिस्कस करना है संप्रेषण के प्रकार, माध्यम एवं तकनीक, यानी संप्रेषण का जो हमारा प्रकार होती है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, पल्लवन कितने प्रकार के होते हैं, पल्लवन की क्या विशेषताएं है, साथ ही साथ दोस्तों पल्लवन का क्या तकनीक है, ये सारा चीज आप लोगों को डिस्कस करना होगा संप्रेषण और पल्लवन के बारे में। तो आइए सर, ये तो सर आप लोगों का मान के चलिए, अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है तो आपको सेमेस्टर 2 में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना होगा, और अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखे हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी पढ़ना होगा। ये क्योंकि दोस्तों ये अल्टरनेटिव होते रहते हैं, सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, अभी इंग्लिश लिए हैं तो अभी आपका सेमेस्टर 2 में हिंदी हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने दोस्तों आपका सिलेबस देखिए किसका, हिंदी का, चाहे आप सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि इंग्लिश में क्या आएगा भाई, तो गौर से सुने, इंग्लिश का भी दोस्तों मैं धुआं तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बस सही तरीके से सिलेबस को समझने के प्रयास कीजिए। तो बताएंगे सर इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ना होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा दोस्तों। और एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि इंग्लिश में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आती है, आप लोग ये जान के दोस्तों दंग रह जाएंगे कि सच में ऐसा होता है क्या। जी हाँ, इंग्लिश में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, हिंदी तो ठीक है भाई,
लेकिन इंग्लिश में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में बात करें, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना होगा। टाइप एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जो दोस्तों हमारा संचार है वो कितने प्रकार का होती है, बातचीत का माध्यम कितने प्रकार का होता है, ये आपको डिस्कस करना होगा। अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करें, क्या मेरे सुनियो, यूनिट नंबर अगर हम लोग 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में दोस्तों याद रखिएगा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मेरे भाई, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पढ़ना है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो बताएंगे सर वर्बल एंड नॉन वर्बल, याद रखिएगा, यानी स्पोकन एंड रिटन। मतलब मेरे दोस्तों जो हमारा संचार होती है, दो चीज होता है, एक सर हमारा मौखिक होता है, एक हमारा लिखित होता है। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति दोस्तों अगर गूंगा है तो क्या वो बोल पाएंगे, नहीं ना मेरे भाई, तो उसको क्या होता है, लिखित होती है, समझ रहे ना। तो दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल, स्पोकन एंड रिटन आपको पढ़ना होगा, पर्सनल पढ़ना होगा, सोशल एंड बिजनेस पढ़ना होगा, वेरियस एंड स्टेगेशन पढ़ना होगा, इंट्रा पर्सनल पढ़ना होगा। इतने सारे चीज आप लोगों को दोस्तों यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करना है। अगर हम लोग बात करें सर यूनिट नंबर 2 के बाद, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये हमारा यूनिट नंबर 2 है भाई, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 की अगर हम लोग चले, गौर से सुनेगा, यूनिट नंबर 3 को चले तो मेरे दोस्तों यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना होगा इसकी स्पीकिंग स्किल्स, यानी दोस्तों मोनोलॉगी, डायलॉग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डायलॉग्स के बारे में। फिर ग्रुप डिस्कशन पढ़ना होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना होगा, मास कम्युनिकेशन या मिस कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, इंटरव्यू क्या है ना भाई, जैसे 4 व्यक्ति बैठे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। पब्लिक स्पीच क्या होती है, कहीं भी पब्लिक के मंच के सामने आप नेता बनकर सामने गए हैं और आपको स्पीच देना है, तो आप स्पीच कैसे देंगे ये आपको डिस्कस करना होगा। यूनिट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो रीड एंड अंडरस्टैंडिंग पढ़ना होगा। दोस्तों उसकी रीड और अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को क्या डिस्कस करना होगा, गौर से देखिए। तो बताएंगे सर हम लोग को डिस्कस करना होगा कि क्लोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समरी, प्रेफसिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रेनेटशिप पढ़ना होगा मेरे दोस्तों, ट्रांसलेशन पढ़ना होगा, यानी आपका जो से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, इसी तरह से दोस्तों इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा, मतलब ट्रांसलेशन के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है भाई, ठीक ना। इसके बाद यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो राइटिंग स्किल होगा, जहां पे आप लोगों को दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना होगा, आर्टिकल्स पढ़ना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों लेटर राइटिंग पढ़ना होगा। लेटर भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, इन सारे चीजों के बारे में बच्चों की तरह दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, जा करके फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आनंद लें। इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं, फटाफट सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।